बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आम आदमी की जरूरत के सामान की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू सिलेंडर, सब्जी, तेल, मसाला और सब कुछ लगातार महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा अन्य जरूरत का सामान भी महंगा हो गया है। महंगाई दर 17 महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई की मार से आम लोग त्रस्त हैं। जीवन चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी, पीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखें तो टोल टैक्स भी अब जिन टोल टैक्स पर नहीं लगता था वो अब लगने लगा है। इसकी वजह से बसों का किराया भी बढ़ गया है। आम आदमी की कमर हर तरफ से टूटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आमदनी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन खर्चा दोगुना हो गया है। आम आदमी की जरूरत की सामान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू सिलेंडर, सब्जी, तेल, मसाला सब कुछ लगातार महंगा हो रहा है। इसके अलावा जरूरत के जो सामान हैं उन सामानों की कीमत भी बढ़ रही है। महंगाई दर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई की मार से आम लोग त्रस्त हैं। लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। जीवन चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो आपको बता दें, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। घरेलू सिलेंडर, सब्जी, तेल, मसाला और सब कुछ लगातार महंगा हो रहा है। जहां सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बसों का किराया डबल हो गया है। इसके अलावा खाने से जुड़ी जितनी चीजें हैं, यानी कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, वो लगातार महंगी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी स्थिति में है। आम लोग त्रस्त हैं। जीवन चलाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और अगर देखें तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड से इस तरीके की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से लगातार लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं। 10 दिन में 10 रुपए महंगा सिलेंडर हो चुका है, पीएनजी महंगी हो चुकी है। इसके अलावा हर रोज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में इजाफा हो रहा है। 1 महीने में 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पर कितना ज्यादा इसका बोझ पड़ रहा है। सिर्फ एक तरफ से नहीं, हर तरफ से बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। थाली खाली करने वाली महंगाई हो चली है, क्योंकि खाने के जो भी सामान है, तेल और सामग्री जो भी होती है, सब्जियां जो भी होती हैं, वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। अगर आप देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो ही रहा है। सीएनजी, पीएनजी महंगी हो गई है। सिलेंडर के जो दाम जहां पहले 800 रुपए देने होते थे, अब वो बढ़कर 1000 से ऊपर हो चुका है। रोडवेज का किराया लगातार बढ़ रहा है। सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और भी सामान महंगे होते जा रहे हैं। राशन का सामान, जहां लोगों के घर का खर्च पहले 2000 रुपए में चल जाता था, अब वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दूध जो पहले काफी सस्ता हुआ करता था, वो भी बढ़ चुका है। इस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। थाली खाली करने वाली महंगाई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। अप्रैल में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। 15 दिन में 10 रुपए 80 पैसे सीएनजी महंगी हो चुकी है। नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे किलो के हिसाब से मिल रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर में सीएनजी की कीमत 78 रुपए 84 पैसे है। कानपुर और कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर और भी ज्यादा इजाफा हो रहा है कीमतों में, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खाने पीने के सामान महंगे होते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा है, सीएनजी महंगी है और रोजमर्रा की जरूरतों का जो सामान पहले बहुत कम पैसों में आ जाया करता था, अब उसके लिए अच्छी खासी रकम आम आदमी को खर्च करनी पड़ रही है।
आमदनी लोगों की चवन्नी है और खर्चा रुपया है। इस बात को बार बार कहा जाता है जब भी महंगाई का जिक्र होता है, क्योंकि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ रहा है। रसोई के खर्च में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गरीबों को इससे कैसे राहत मिलेगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर लगाम नहीं तो कैसे महंगाई रुकेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रसोई गैस 1000 के पार हो चुका है। अब ऐसे में गरीबों के घर में किस तरीके से चूल्हा जलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रोजमर्रा का हर सामान अब महंगा हो चुका है। कब खत्म होंगे आफत भरे दिन, क्योंकि आम आदमी को जो जरूरत की चीजें हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात है, वो ही नहीं मिल पाती है। कोविड के बाद महंगाई की मार लगातार लोगों पर पड़ रही है, और ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी कोरोना के बाद नौकरी भी चली गई थी या फिर उनकी जो आमदनी थी वो आधी हो गई थी। कीमतों पर लगाम कब लगेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाजार भरोसे पेट्रोल डीजल, तो कैसे आम जनता को राहत इससे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ पेट्रोल पंप से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ सब्जी मंडी से सनु शर्मा, गाजियाबाद सीएनजी पंप से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर गृहिणियों के साथ किचन से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर से बरेली से हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का ही रुख करते हैं। विवेक, आपके पास आऊंगी। पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी लगातार महंगी हो रही है। आपके आसपास आम लोग भी होंगे, पेट्रोल पंप पर रहने वाले कर्मचारी भी होंगे, उनसे पूछें जरा कितना इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों से अब अगर देखें, और आम जनता इससे कितनी त्रस्त है। देखिए, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है, जो बढ़ोतरी है दाम में, उसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर आम आदमियों पर पड़ता है। आम आदमी यानी हम, आप और ये लोग जो आम आदमी यहाँ पर पेट्रोल भराने आए हैं, डीजल भराने आए हैं, सबसे ज़्यादा असर इन पर है। और चूँकि जो माल ढुलाई है वो महंगी हो जाती है, इसीलिए सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं। आपने कितने रुपए का पेट्रोल डलाया है भैया? सर 90 रुपये। 90 रुपये। पहले कितना डलाते थे? पहले 140 ऐसे। मतलब पेट्रोल कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। हाँ, कितनी बढ़ी है? काफ़ी ज़्यादा हो गई सर। हम लोग टंकी फुल नहीं कराते थे क्या? नहीं, टंकी पहले कभी फुल कराते थे तो 600-700 में फुल भी हो जाती थी। अब तो उतने में होती भी नहीं, कम से कम 1000-1200 में। टंकी फुल कराना बंद कर दिया? जी सर। अब से बंद किया है? ज़्यादा नहीं फुल कराते थे, मतलब कभी कभी फुल कराते थे। इससे ये भी हैं मान्यवर, क्या नाम है आपका? सुनील। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है। बढ़ गया है तो क्या करें, महंगा तो लेंगे। कितने का ले रहे हैं पेट्रोल? 100 का ले रहे हैं। 100 रुपए का। पहले कितना लेते थे? पहले अरे अपना 100 का 50,000 का डला लेते थे, अब 100 तो का। आप 150 का ही डालते। क्यों भैया, कितना बढ़ा है पेट्रोल पिछले अगर 2-4 दिन में बात करें? करीब सर 9-10 रुपए तक बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो एक ही दिन में 80-85 रुपए बढ़ गया। अरे तो सर जी, अब वहाँ की बात और अपने यहाँ की बात तो फिर भी यहाँ पर लगातार 80 पैसे 50 पैसे बढ़ रहा है। तो अगर देखें हम तो जैसे चुनाव के पहले कम हुआ था, तो उसके तुलना में कितना बढ़ा है? अब चुनाव पहले सर 95 रुपए कुछ पैसे पे रुक गया था। उसके बाद जब ये जो है सरकार आई तो बहुत ज़्यादा इसमें इस समय जो है